दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान और कनाडा के बीच खेले गए T20 विश्व कप 2024 के एक और रोमांचक महामुकाबले से खुश हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, T20 विश्व कप अपनी रोमांच की सारी सीमाएं पार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक और सबसे बड़ा रोमांचक महामुकाबला पाकिस्तान और कनाडा जैसी दो बड़ी टीमों के बीच खेला गया। ग्रुप स्टेज के इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम अपनी पहली जीत के लिए तरस रही, वहीं पर कनाडा भी जीत का स्वाद चखने के लिए उतरी थी। तो वहां पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने आज टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का गजब का फैसला लिया। वहीं पर कनाडा टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कनाडा के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एरन जॉनसन और नवनीत धालीवाल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और कनाडा की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। पारी के पहले ही ओवर की पहले दो गेंदों पर एरन जॉनसन ने शाहीन अफरीदी को दो लगातार चौके लगा दिए, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए। मोहम्मद आमिर ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे नवनीत धालीवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। नवनीत धालीवाल 7 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। नवनीत धालीवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कनाडा की टीम की तरफ से प्रगत सिंह मैदान में उतरे, लेकिन नए बल्लेबाज प्रगत सिंह को भी गेंदबाजी पर आए। शाहीन अफरीदी ने फखर जमान के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रगत सिंह 6 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान की टीम ने अपनी असली ताकत इस मुकाबले में दिखानी शुरू कर दी थी। कनाडा की टीम अब दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस किर्तन मैदान में उतरे, लेकिन एक छोर से एरन जॉनसन की धमाकेदार बल्लेबाजी का जवाब पाकिस्तान की अनुभवी गेंदबाजी के पास भी नहीं था। एरन जॉनसन ने हैरिस रोव जैसे खतरनाक गेंदबाज को एक लाजवाब छक्का लगा दिया था, लेकिन तभी नए बल्लेबाज निकोलस कर्टन को इमाद वसीम ने रन आउट कर दिया। निकोलस 6 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। एरन जॉनसन एक छोर पर पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। अब एरन जॉनसन का साथ देने श्रेयस मवा मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी का 10वां ओवर डालने आए। हैरिस रोफ ने अपने इस ओवर में कनाडा की टीम की मुश्किलों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया और इस ओवर में श्रेयस मवा को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस मवा 9 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी के लिए आए रविंद्र पाल सिंह को हैरिस रऊफ ने फखर जमान के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र पाल सिंह बिना खाता खोले ही आउट हो गए। देखते ही देखते अब कनाडा की आधी टीम आउट हो चुकी थी। पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी ने इस मुकाबले को पूरी तरह अपनी तरफ मोड़ लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कनाडा के कप्तान साद बिन जफर आए थे, लेकिन तभी पाकिस्तान की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे एरन जॉनसन ने पारी के 13वें ओवर में एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक लगाने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए नसीम शाह ने एरन जॉनसन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। एरन जॉनसन 44 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। एरन जॉनसन का विकेट कनाडा की टीम के लिए एक सबसे बड़ा झटका था। अब बल्लेबाजी के लिए कलीम सना मैदान में उतरे थे। कनाडा के कप्तान जफर और कलीम सना ने मिलकर थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए। मोहम्मद आमिर ने कनाडा के कप्तान जफर को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कर दिया। जफर 21 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब कनाडा का 100 रनों का आंकड़ा भी पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगने लगा था, लेकिन अंत में कलीम सना और नए बल्लेबाज डीलोन हेलिंगर ने मिलकर आखिर में एक महत्वपूर्ण 19 रनों की साझेदारी बनाई और इसी के चलते कनाडा की टीम ने 106 रनों का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद कनाडा से मिले 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, मोहम्मद रिजवान, और इस बार उनके साथ साइम अयूब को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी को कनाडा की नौजवान गेंदबाजी ज्यादा हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी, जिस वजह से दबाव लगातार पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी पर बढ़ रहा था। और फिर इसी दबाव के चलते पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए डिलन हेलिंगर ने साइम अयूब को श्रेयस मवा के हाथों कैच आउट कर दिया। साइम अयूब 12 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। साइम अयूब के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पाकिस्तान की टीम की तरफ से उनके कप्तान बाबर आजम मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर कप्तान बाबर आजम ने फिर एक बार एक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की टीम पर इस मुकाबले को जीतने के साथ साथ अपने नेट रन रेट को भी सुधारने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन ऐसे में कनाडा की गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन कर रही थी।
लेकिन मैदान में पूरी तरह से सेट हो जाने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की यह जोड़ी कनाडा की गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेलने लगी थी। अब दबाव कनाडा की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की यह जोड़ी अब धीरे धीरे इस मुकाबले को कनाडा की टीम से छीनने लगी थी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की साझेदारी ने पूरे कनाडा की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था और फिर इसी बीच बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच शानदार 50 रनों के साझेदारी पूरी हो गई। पाकिस्तान की टीम अब एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। दोनों की यह साझेदारी अब 63 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर फिर एक बार बुलाए गए। डिलन हेलिंगर ने सेट हो चुके पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को श्रेयस मोवा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान बाबर आजम 33 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कनाडा के लिए देर हो चुकी हो, क्योंकि ज्यादा कुछ रन पाकिस्तान को जीत के लिए अब नहीं चाहिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए फखर जमान उतरे थे। अब पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 22 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब मोहम्मद रिजवान ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान की टीम को जल्द से जल्द इस मुकाबले में जीता आने की पूरी जिम्मेदारी अब मोहम्मद रिजवान ने उठा ली थी। और फिर इसी के साथ मोहम्मद रिजवान ने भी अपना इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन पारी के 18वें ओवर में जब पाकिस्तान की टीम जीत से कुछ ही रन दूर थी, तब नए बल्लेबाज फखर जमान को जेरेमी जॉर्डन ने दिलप्रीत बाजवा के हाथों कैच आउट कर दिया। फखर जमान 6 गेंद में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसका कोई भी फायदा कनाडा की टीम को नहीं हुआ। और फिर अंत में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए उस्मान खान ने विनिंग शॉट खेला और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम ने 7 विकेट से कनाडा की टीम को हराकर इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी पहली जीत हासिल कर ली। दोस्तों, पाकिस्तान टीम को अगर इस मुकाबले से अमेरिका से पॉइंट्स टेबल में आगे होना था तो 14 ओवर से पहले जीतना था। हालांकि लो स्कोरिंग मुकाबले में भी पाकिस्तान टीम ने धीमा क्रिकेट खेला और लेट जीती, मगर इस महामुकाबले में पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने गजब की बल्लेबाजी की और अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जिताया। ऐसे में मोहम्मद रिजवान की शानदार पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? महत्वपूर्ण राय हमको कमेंट के माध्यम से बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।